ठीक है, डिस्कस करें टेस्ट का। चैप्टर 8 पहला क्वेश्चन था, शो डैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, अगर एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे, हमें रोम्बस दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम क्या करते हैं, ये एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रहे राइट एंगल को, इन विच डायगोनल कौन कौन से बेटा, ए सी और बी डी, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट 90 डिग्री। ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को डाउट? चलो, हमें शो करना है, वी नीड टू शो ए बी सी डी इज रोम्बस। ठीक है जी, तो आप क्या करें, रोम्बस दिखाना है तो चारों साइड इक्वल दिखानी पड़ेगी। पहले हम ट्रायंगल ये लेंगे, ए ओ बी और बी ओ सी ओ बी। इन ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ बी, इन दोनों ट्रायंगल में, इसमें और इसमें क्या क्या इक्वल है, ओ ए ओ सी के इक्वल गिवन, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ बी दोनों 90 डिग्री के बेटा, और ओ बी के इक्वल कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल जो हैं ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ बी के बाय साइड एंगल साइड। तो आप कह सकते हैं ए बी और बी सी दोनों इक्वल हो गए बाय सी पी सी टी, ये दोनों इक्वल हो गई। सिमिलरली ये दोनों इक्वल हो जाएंगी और ये इसके इक्वल हो जाएगी। तो आप सिमिलरली करके लिख देंगे बी सी डी के इक्वल और सी डी ए डी के इक्वल। तो आप कह सकते हैं ए बी सी के इक्वल है, बी सी डी के, सी डी ए डी के, तो चारों साइड इक्वल होगी, ए बी सी डी और ए डी चारों इक्वल होगी। तो आप कह देते हैं ए बी सी डी इज रोम्बस। अब किस किस बच्चे ने ये स्टेटमेंट नहीं लिखी है, बता सकते हैं बेटा? ये 1 मार्क की है अगर स्टेटमेंट आपने नहीं लिखी। अगर सिर्फ इतना लिखा है ABCD क्वाड्रिलेटरल, उससे कुछ नहीं होना, पूरा ही लिखना पड़ेगा ये आपको। फिर ये वी नीड टू शो, ये पूरा ही आपका 1 नंबर का है। उसके बाद ये प्रूव है आपका 3 मार्क्स का। अब किस किसने प्रूव ऐसे करा है अभी? अगर आपने ये दोनों ट्रायंगल लेके करा है तब भी सही माना जाएगा। कोई भी 2 ट्रायंगल लेने साथ वाले, क्या नाम है, एडजेसेंट ट्रायंगल्स, या तो AOB और BOC लेके करो, या BOC और COD, या COD AOD, या AOD AOB, जो भी 2 ट्रायंगल लिए ऐसे ही करने पड़ेंगे। ठीक है जी, अगर जिसने ऐसे करा तब तो 4 नंबर होंगे। अदरवाइज किसी ने स्टेटमेंट नहीं लिखी है, डायरेक्ट प्रूफ करा तो 3 मार्क्स देना। और अगर किसी का यहाँ पे गलती है तो भैया कोई नंबर नहीं मिलेगा। आपने डायगोनल का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट। अगर आपने लिखा है डायगोनल, यहाँ पे आपने लिखा है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, तब भी आपका सही है। उसके बाद ये भी लिखना है। और अगर ये नहीं भी लिखा है, आपने ये लिखा है, तब भी आप 1 नंबर दे दोगे इसके अंदर। ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट एट एंगल A, यानी कि ये जो AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो बाइसेक्ट कर रहा है, इसको हमें दिखाना है कि ये बाइसेक्ट कर एंगल C को, मतलब ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिखाने हैं। ठीक है बेटा, 2 मेथड है इसको करने के। ठीक है जी, ABCD इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम AC बाइसेक्ट एंगल A, हमें शो करना है
AC बाइसेक्ट एंगल C, और दूसरा ABCD इज रोम्बस। ठीक है जी। तो प्रूफ देखिए, सीधा दो तरीके हैं। पहली बात एक मेन ये ले लेते हैं, ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, तो आप कह सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। या तो नेमिंग से कर लो या ऐसे लिख दो, नहीं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके भी कर सकते हैं। ये दो ट्रायंगल, ठीक है भी, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC करके भी कर सकते हो। उसमें क्या इक्वल है बेटा, AC के इक्वल, कॉमन AD, बट वो नहीं है, नहीं सॉरी, उससे नहीं होगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, ये 3 और 4 ले लिए मैंने। एंगल 1 और 2 की जगह आप लिख सकते हैं एंगल DAC एंगल BAC के इक्वल। ठीक है जी। अब क्योंकि ये पैरेलल है इसके, AD पैरेलल है BC के, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल। तो आप कह सकते हैं एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। या आप लिखोगे नाम नेमिंग के अकॉर्डिंग एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। आप नेमिंग के अकॉर्डिंग करेंगे तो ऐसे लिखना। ठीक है जी। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। ऐसे ही ये दोनों पैरेलल हैं, DC पैरेलल है AB के, ये पैरेलल हैं, तो जी एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल। तीसरा पॉइंट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ही करना है। नेमिंग के अकॉर्डिंग करेंगे तो एंगल DCA एंगल BAC, ये दोनों इक्वल। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 में एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और यहाँ पे 1 4 है, तो यहाँ पे मैं 1 की जगह 4 रख सकता हूँ, और 2 3 के इक्वल है तो 2 की जगह 3। तो यू कैन से डैट एंगल 4 जो है एंगल 3 के इक्वल, बिकॉज 1 की जगह 4 रख दिया और 2 की जगह 3 रख दिया, तो 4 और 3 इक्वल हो गए। तो सो यू कैन से डैट AC बाइसेक्ट एंगल व्हाट C। अभी मेरे को रोम्बस भी दिखाना है, तो आप कह सकते हैं जब 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, 1 2 के 2 3 के, तो 1 और 3 इक्वल हो जाएंगे, एज वेल एज 2 और 4 इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, 1 3 के इक्वल हो जाएगा, 2 4 के इक्वल, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है, 2 3 के है, 1 4 के इक्वल है, तो 3 4 इक्वल, और ऐसे 1 3 के इक्वल, सारे एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। 1 3 के इक्वल हो गए, ये एंगल इसके इक्वल है, तो इनके अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगे। तो यू कैन से दैट AD किसके इक्वल होगी, CD के, और AB किसके इक्वल होगी, BC के। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। उसके बाद क्वेश्चन में बोला हुआ है रोम्बस पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, AB CD के इक्वल और AD BC के इक्वल। तो देखो AB CD के इक्वल, ऑल्सो AB BC के इक्वल। यहाँ देखो AB BC के इक्वल, AB CD के इक्वल, तो इसलिए AB BC और CD इक्वल हो जाएंगे। और CD किसके इक्वल है बेटा, इक्वल है, तो चारों साइड इक्वल होगी आपस में, तो आप कह सकते हैं ABCD इज रोम्बस। ठीक है जी। ये 3 लिया है, अगर आपने ये 3 और ये 4 लिया है, तो इधर आपका 3 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, तो आना तब भी यही है फिर आपका। ठीक है। फिर एंगल 1, यहाँ पे एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा अगर आप यहाँ पे 4 लेके चल रहे हो तो, और 2 3 के इक्वल होगा अगर 3 यहाँ लेके चल रहे हो तो। ठीक है। C की जगह B लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, अगर यहाँ पे B लिखा है आपने तो गलत हो जाएगा फिर। उसके बाद वाला पार्ट सही करा है ये, तो अगर आपने ये गलती करी है तो आप 1 नंबर डिडक्ट कर लेना इसका। क्वेश्चन है ये आपका 4 मार्क का, आई थिंक
तो ये 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स इसमें पूरे दे देना। ठीक है जी। अगर आपका पूरा सही है, अगर किसी ने स्टेटमेंट्स नहीं लिखी हैं तो 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ABC इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल है DC के। ये हमने ट्रेपेजियम बनाया ABCD। ABCD इज ट्रेपेजियम जिसमें AB पैरेलल है CD के और नॉन पैरेलल साइड यानी कि AD और BC इक्वल है। ये दोनों इक्वल हैं। हमें शो करना है एंगल A एंगल B के इक्वल, एंगल C एंगल D के इक्वल, ट्रायंगल एंगल AD कॉन्ग्रेंट ABC और BAD, ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BAD और हमें शो करना है AC इक्वल्स टू BD डायगोनल। ये हमें शो करना है। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक प्रोड्यूस करेंगे यहाँ से यहाँ तक, पैरेलल खींचेंगे। ड्रॉ CE पैरेलल टू AD इंटरसेक्टिंग AB एट E। AB प्रोड्यूस एट E। ये हमने एक लाइन की थी, AB को प्रोड्यूस करा जो कि CE को काटते, CE हमारा AD के पैरेलल है। ठीक है बेटा। ठीक है जी। नाउ AE पैरेलल होगी DC के बिकॉज AB पैरेलल है DC के। AB और AE सेम लाइन है, AB और AE दोनों लाइन सेम है। और आपका AD पैरेलल है CE के। तो जी आपका ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ADCE इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम बन गया तो AD हो गया इसके इक्वल, AD हो गया CE के इक्वल। ठीक है। ठीक है बेटा, AD CE के इक्वल हो गया। और एंगल 1 प्लस एंगल 4 आएगा 180 के को इंटीरियर एंगल। फर्स्ट पॉइंट। अब AD और CE इक्वल है और हमें क्वेश्चन में बोला है AD BC के इक्वल है। AD CE के इक्वल, AD BC के इक्वल, सो आप कह सकते हैं BC और CE इक्वल। ये दोनों इक्वल हो गए तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल, तो आप कह सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है बेटा। नाउ एंगल 2 और एंगल 3 का सम होता है 180, लीनियर पेयर। ठीक है जी। तो 2 + 4 180 हो गया। तो ये लीनियर पेयर से तो 3 4 के, ये लीनियर पेयर से 3 4 के इक्वल है तो यहाँ 4 रख दिया। ये फ्रॉम 1 ये भी 180 है, ये भी 180, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। 4 से 4 कट के 1 2 के इक्वल, 1 का नाम है A और 2 का नाम B है। उसके बाद सिमिलरली इन दोनों का सम 180, A + D 180 को इंटीरियर, और एंगल B + C भी कितना होगा 180 को इंटीरियर। A + D और B + C दोनों इक्वल हो गए बिकॉज दोनों 180 के हैं। A और B इक्वल हैं तो B की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, A लिख सकता हूँ बिकॉज एंगल A एंगल B के इक्वल है। ये कट गया तो एंगल D आया जी एंगल C के इक्वल। दूसरा पार्ट भी प्रूव। ठीक है जी। उसके बाद आपको ट्रायंगल दिखाना था। ट्रायंगल कौन कौन सा, ABC, और ट्रायंगल कौन सा है BAD। ABC ट्रायंगल में ये BC और BAD में
ए डी दोनों इक्वल हैं, गिवन ए बी सी में ये वाला एंगल और बी ए डी में ये वाला एंगल, जो भी हमने दोनों एंगल इक्वल करे हैं यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए बी सी और एंगल बी ए डी इक्वल प्रूव्ड अबव, और दोनों में ए बी कॉमन होगी तो ए बी आ जाएगा बी ए के इक्वल कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल जो हैं ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ए डी के बाय साइड एंगल साइड। तो आप कह सकते हैं ए सी इक्वल्स टू बी डी के। ये भी आपको लास्ट प्रूफ करना था बाय सी टी। बात करते हैं किसने स्टेटमेंट नहीं लिखी, ये 1 मार्क, बाकी सारा प्रूफ 3 मार्क्स का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। 4th क्वेश्चन में ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो 5 क्वेश्चन ही थे। हाँ जी बेटा, 4th क्वेश्चन ए बी सी डी इज अ रोम्बस, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है, इन साइड्स के शो करना है रेक्टेंगल। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ये मिड पॉइंट है, ए बी सी डी इज रोम्बस, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। हमें शो करना है ए बी सी डी इज व्हाट, क्या शो करना है बेटा, रेक्टेंगल। ठीक है जी, रेक्टेंगल दिखाना है, पी क्यू आर एस, सॉरी पी क्यू आर एस रेक्टेंगल दिखाना है। ये आपको रेक्टेंगल दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, पहले ज्वाइन करते हैं एसी को, डायगोनल को, फिर बीडी को। पहले एसी से बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। ये मिड पॉइंट है पी और क्यू, तो पी क्यू क्या होगी, ए सी के पैरेलल और हाफ हो जाएगी। तो पी क्यू पैरेलल होगी ए सी के और पी क्यू हाफ होगी ए सी के पहला पॉइंट बाय मिड पॉइंट थ्योरम। फिर ट्रायंगल लेते हैं ये वाला ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी एस एंड आर आर मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड सी डी। ये मिड पॉइंट है एस इसका, ए डी का, और आर इसका मिड पॉइंट है। तो एस आर क्या होगी, पैरेलल होगी ए सी के और एस आर होगी हाफ ऑफ ए सी। ये भी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बेटा, कोई डाउट? ठीक है, यस सर। अब इसको मिलाया। अब ट्रायंगल ले रहा हूं ए बी डी। ए बी डी में पी एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए डी। तो पी और एस मिड पॉइंट हो तो पी एस क्या होगी, बी डी के हाफ और पैरेलल हो जाएगी। पी एस पैरेलल होगी बी डी के और पी एस हाफ होगी बी डी के। थर्ड पॉइंट, ये भी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और फिर हमने ट्रायंगल लिया ये वाला सी बी डी। इस ट्रायंगल में क्यू एंड आर आर मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड सी डी। ठीक है, तो क्यू आर होगी पैरेलल बी डी के और क्यू आर होगी हाफ ऑफ बी डी। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें तो डायगोनल जो होते हैं ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर।
तो ए सी और बी डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है जी। हम पहले परपेंडिकुलर की बात कर लेते हैं। ए सी और बी डी पैरेलल परपेंडिकुलर हैं, तो ए सी के जो पैरेलल लाइन है पी क्यू और बी डी के जो पैरेलल लाइन है पी एस, वो दोनों भी परपेंडिकुलर होंगी। पी क्यू परपेंडिकुलर होगी बी डी पी एस के, ऑल्सो पी क्यू परपेंडिकुलर होगी बेटा क्यू आर के। ठीक है। इफ टू लाइन्स आर perpendicular then their parallels also perpendicular to each other। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनकी जो पैरेलल लाइंस होंगी वो भी परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है जी। तो ए सी के पैरेलल ये है, ये बी डी के पैरेलल है, ये भी बी डी के। तो पी क्यू पी एस के परपेंडिकुलर, पी क्यू क्यू आर के परपेंडिकुलर, ऑल्सो एस आर ए सी के पैरेलल है, तो एस आर पी एस के परपेंडिकुलर एंड एस आर परपेंडिकुलर बेटा क्यू आर के। तो आप कह सकते हैं यहाँ से ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस के, तो एंगल पी 90, यहाँ पे दोनों में एंगल क्यू 90, यहाँ पे आपका एंगल एस 90 और यहाँ पे एंगल आर 90, ईच एंगल 90 डिग्री आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या कि ये रेक्टेंगल होगा। ठीक है जी। तो पहली बात वही थी, आपने अगर आपने स्टेटमेंट नहीं लिखी है तो इसका आपका यहाँ पे 1 मार्क, बाकी सारे प्रूफ का 3 नंबर है। तुमने कहा ए सी और बी डी इक्वल है, ए सी और बी डी इक्वल, बट ये गलत है, ए सी बी डी के इक्वल नहीं होगा। क्वेश्चन में रोम्बस बोला है, रोम्बस के डायगोनल कभी भी इक्वल नहीं करते, बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ तक तेरा सही है। अच्छा एक चीज़ और है, तुमने लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी, भैया जो भी नाम दिया, फिर आपने ये लिख दिया। ये स्टेटमेंट तो तुमने डाली नहीं कि मिड पॉइंट है, कहीं पे भी तुमने ये स्टेटमेंट नहीं डाली है मिड पॉइंट है। डाली है? नहीं डाली ना? वहाँ लिख वही, हाँ, बट ये लिखना पड़ा, वो चल ठीक है, वो इतना चल जाएगा, बट याद ध्यान रखना आगे से लिखनी पड़ेगी। वो तो ठीक है गिवन में लिखिए, बट यहाँ लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक है। और दूसरा ये तुमने ये करा है, इसके अकॉर्डिंग ये नहीं होगा, फिर ये गलत हो गया। तो जहाँ तक तुमने ये इससे पहले इससे ऊपर ऊपर का सही कर ले, नीचे का सारा कट जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। तो 2 मार्क्स देगा इसके अंदर। ठीक है। कट दी लेकिन क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में क्या कहा है कि ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, एक ट्रायंगल ए बी सी सी पे राइट एंगल है, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम पैरेलल टू ए बी, सॉरी पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्टिंग ए सी एट डी। तो शो करना डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है जी। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, जैसे मर्जी बना लो। ठीक है। मैंने ऐसे बनाया है ए बी सी, सी पे 90 का, ये ए इधर ले लिया। ठीक है जी। ये मिड पॉइंट है एम ए बी का, यहाँ से एक लाइन खींची बी सी के पैरेलल, जो कि इसको काट रही है डी पे, ए सी को। ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी, सी पे राइट एंगल है, और जी एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और एम डी जो है पैरेलल है बी सी के, एम डी बी सी के पैरेलल है। हमें शो करना है, पहला क्या शो करना है बेटा, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी,
दूसरा एम डी परपेंडिकुलर है ए सी के, तीसरा सी एम इज इक्वल्स टू ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ए बी। ठीक है जी, तो ये भी ज्वाइन हो गया आपका। या आप ऐसे ले लो, ये एम इधर हो गया, डी इधर आ गया, ये सी एम आ गया। तो जी सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए डी इज मिड पॉइंट, तो एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी और एम डी पैरेलल है बी सी के, तो आप कह सकते हैं डी इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी सी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कि भाई अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी मिड पॉइंट होगा एसी का। मिड पॉइंट थ्योरम थी, मिड पॉइंट ऑफ एसी। ठीक है जी, क्लियर है? क्लियर है? तो ये मिड पॉइंट हो गया। अब उसके बाद दूसरी चीज़ ये दिखाना है, देखो BC और MD पैरेलल है, BC AC के परपेंडिकुलर है और BC पैरेलल है किसके, MD के। तो आप कह सकते हैं कि MD भी परपेंडिकुलर होगी AC के। अगर एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो उसके पैरेलल भी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये 90-90 का हो गया। अब ट्रायंगल लो ये वाला, इन ट्रायंगल AMD और ट्रायंगल CMD, इन दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल है बेटा, AD CD के, बिकॉज D हमारा मिड पॉइंट है, हमने बताया था यहाँ पे D मिड पॉइंट है। AD CD के, ये एंगल 90 के दिखाया है मैंने, ADM और ट्रायंगल CDM दोनों 90 के, और MD के इक्वल हो गए कॉमन। प्रूव्ड अबव। तो जी दोनों ट्रायंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो यू कैन से CM इज इक्वल्स टू AM बाय CPCT। नाउ AM और BM दोनों इक्वल हैं, तो दोनों AB के हाफ होंगे। AM CM के इक्वल है, तो यू कैन से दैट CM और AM दोनों इक्वल, और AM क्या है, हाफ ऑफ AB। ठीक है जी, तो अगर किसी ने ये तो नहीं लिखा, ये तो 1 मार्क का ही, बाकी पूरा सॉल्यूशन 3 मार्क्स का है। ठीक है, अगर कहीं गलती करिए तो उस हिसाब से नंबर कटेंगे। अगर आपने ये प्रूव करा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी।